हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टेरे एवरीवन। ये रीडिंग होगी लीब्रा यानी तुला राशि वालों के लिए। आइए देखते हैं लिब्राज आपका आगे आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। लेट्स सी। आई फील लाइक यहाँ पे आप में से कुछ लोग लिब्रा एक सॉलिड कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, एक फैमिली बनाने का वेट कर रहे हैं अपने पर्सन के साथ, बट कहीं ना कहीं उसमें आपको साइलेंस मिल रहा है, उसमें आपको अभी वेट कराया जा रहा है और दैट कैन लीड टू फ्रस्ट्रेशन। आप में से कुछ लोगों ने लिब्रा एक सॉलिड कमिटमेंट मांगा होगा अपने पर्सन से। नाउ दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो द रोल्स कैन बी रिवर्स। हो सकता है आप या आपके पर्सन को कमिटमेंट की चाहत है और एक पर्सन वो कमिटमेंट फ़िलहाल नहीं दे पा रहा है। बहुत डीप डिज़ायर है एक फैमिली की और कमिटमेंट की यहाँ पर, बट इन चीज़ों में मुझे वेट दिखता है। यहाँ पर अभी पेशेंस की ज़रूरत है। ऑल्सो यहाँ पर किसी तरीके की क्लीनिंग की ज़रूरत है। हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ नेगेटिव हुआ हो जिसकी वजह से भी थोड़ा सा साइलेंस दिखता है मुझे यहाँ पे। दिस इज़ नॉट फॉर एवरीबडी क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। आगे आने वाले हफ्ते में एकदम से सॉलिड आपको कमिटमेंट मिल जाए या कुछ फैमिली प्लानिंग हो जाए ऐसा तो नहीं दिखता है। उसमें अभी भी वेट है और कहीं ना कहीं आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो। एंड बट एज आई सी, यहाँ पे लवर्स कार्ड है, यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड है, तो ऐसा नहीं है कि इस रिलेशनशिप में वो पोटेंशियल नहीं है जो कमिटमेंट तक या हायर कमिटमेंट तक पहुँचे। वो पोटेंशियल है इधर, बट फ़िलहाल यहाँ पर वेट दिखता है। आप में से कुछ लोगों की लिब्रा यहाँ पर ज़रूर मेरे को बातें बंद हुई हैं ऐसा दिखता है, बट सिंक्रोनिसिटीज़ मिल रही हैं आपको। हो सकता है आप रिपीटेटिव नंबर्स देख रहे हो अपने पर्सन से रिलेटेड, उनके बर्थडे से रिलेटेड, बट यहाँ पर किसी ना किसी तरीके की क्लिनजिंग की ज़रूरत है। दिस क्लिनजिंग कैन बी ऑन द लेवल ऑफ थॉट या फिर फिजिकली एट योर होम ऑल्सो। मेडिटेशन, क्लियरिंग स्पेस एंड रिमूविंग नेगेटिविटी, इससे भी आपको अगर कुछ स्टक इमोशंस या कुछ ऐसा स्टक फील हो रहा है तो वो भी आपको इमिडिएटली अच्छा फील कराएगा, राइट। यू कैन बर्न सेज, यू कैन मेडिटेट, अगरबत्ती जला सकते हो आप, साउंड बोल, सिंगिंग बोल के वाइब्रेशंस को प्ले कर सकते हैं आप, यू नो ऑल दैट हेल्प्स। लेट्स सी मोर। लिब्रा के पार्टनर की क्या एक्सपेक्टेशंस रहेंगी लिब्रा से इन द कमिंग वीक ऑफ अक्टूबर। आर्कएंजल माइकल प्लीज टेल मी। अरे वाह, आपके पार्टनर आपसे बहुत आतुर हैं बातें करने के लिए, टॉक कॉन्वर्सेशन करने के लिए। रियलाइजेशन है उनके मन में कहीं ना कहीं किसी बात का, एंक्शियस हैं काफ़ी। और देखिए लवर्स था यहाँ पर, द लवर्स कार्ड, एंड देन यहाँ पर मैग्नेटिक पुल का कार्ड है। आप दोनों में बहुत अट्रैक्शन और पुल है। सम ऑफ यू लाइक पोल्का डॉट्स, माइट बी वेयरिंग वन राइट नाउ। अनएक्सप्लेनेबल पुल, कांट रेजिस्ट ईच अदर। आपके पर्सन के अंदर एक तरीके का रियलाइजेशन डेवलप हुआ होगा कि अगर वो आपको वेट करा रहे हैं तो दे कैन अंडरस्टैंड योर पर्सपेक्टिव। बट अगर आपने उनको अल्टीमेटम दिया है लिब्रा की अगर कमिटमेंट नहीं मिलेगी तो मैं शादी नहीं करूँगी, या फिर ये रिलेशनशिप, आई एम सॉरी, ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ेगा इफ़ यू डोंट गिव मी कमिटमेंट, अगर इस तरीके का कुछ बात हुआ आप दोनों के बीच में, तो उसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी एंग्जाइटी और पैनिक दिखता है आपके पर्सन की एनर्जीज़ में। एंड ये सेपरेशन कहीं ना कहीं उनके अंदर एक रियलाइजेशन भी लेकर आया है अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस कनेक्शन, क्योंकि दिस पुल कैन नॉट बी डिनाइड, मैग्नेटिक पुल है। प्रेजेंट नाउ इन द मोमेंट में रहने की कोशिश करें इंस्टेड ऑफ गेटिंग एंशियस अबाउट इट, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये वेट फैक्टर तो दिख रहा है। पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी आपको इस रिलेशनशिप में टू गेट द कमिटमेंट दैट यू आर लुकिंग फॉर। और उसके बारे में अगर आप ओवर थिंक करते हो तो वो एंग्जाइटी, स्ट्रेस में बनता है। इसलिए ये एडवाइस रहेगी कि आप फ़िलहाल प्रेजेंट और नाउ में चीज़ों को देखें और बहुत ज़्यादा दूर का सोच करके एंशियस ना होएं, राइट। एंड लाइक आई सेड, यहाँ पे पोटेंशियल है, तो ऐसा नहीं है कि बात नहीं बनेगी या बात फ्यूचर तक नहीं पहुँचेगी या कमिटमेंट तक नहीं पहुँचेगी, ऐसा नहीं है। बट समवेयर फॉर नाउ यू हैव टू हैव दैट पेशेंस, एंड उसके लिए आपको प्रेजेंट में जीना ज़रूरी है। लिव इन द मोमेंट, राइट, दैट इज़ द एडवाइस दैट्स कमिंग फॉर यू। लेट्स सी मोर। आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए लिब्रा? लिब्रा का नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए आपने, माइकल प्लीज़ बताइए। स्पिरिचुअल असेंशन पे ध्यान दीजिए इंस्टेड ऑफ रिलेशनशिप, एटलीस्ट आगे आने वाले हफ्ते में। यहाँ पर किसी ना किसी तरीके, देखिए इट्स लाइक दिस रिलेशनशिप आपके ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट है इस रिलेशनशिप का लिब्रा। और आप में से कुछ लोग लिब्रास काफ़ी टाइम से एक दूसरे को जानते हैं,
देयर इज़ अ हिस्ट्री, देयर इज़ अ पास्ट बिटवीन यू टू। कहीं ना कहीं ये आगे आने वाले हफ्ते में आप अपने एनर्जीज़ को स्पिरिचुअल असेंशन में लगाएं, स्पिरिचुअल ग्रोथ में लगाएं। अगर आपको ये फ़िक्र है कि आप दोनों के बीच में बात होगी या नहीं होगी, तो इंटरवेंशन का कार्ड ये बताता है कि ऑफ कोर्स यहाँ पे आप दोनों के बीच में बात होगी। हो सकता है लिब्रा आप दोनों में से कोई एक है जो बहुत खर्चीला है, उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आई फील लाइक लिब्रा दिस इज़ यू। अननेसेसरी सेल से कुछ भी उठा लिया, ऐसा नहीं करना। आई नो फ़िलहाल काफ़ी सेल चल रही है, फेस्टिवल का टाइम है, बट अवॉइड करें अननेसेसरी एक्सपेंसेस को, राइट? नहीं तो फिर वो आगे आने वाले टाइम में आपको फाइनेंशियल क्रंच में ऐसा फील करा सकता है, राइट? लेट्स सी आपके पार्टनर के अनसर्ड इमोशंस क्या हैं लिब्रा। ऐसा क्या है जो आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं बट वो इन पर्सन नहीं कहते हैं? लेट्स सी। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ बताइए। I don't react when people mention you. I'm afraid to contact you. We need to let each other go. I want to tell you how I feel. And I'm starting to understand our connection. See? Wow. एक थोड़ी सी डिनाइल की एनर्जी है यहाँ पर, बट बाकी सारे कार्ड्स उस डिनाइल की एनर्जी को ओवर पावर कर रहे हैं। समवेयर योर पार्टनर इज़ अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू। ये होने के बावजूद भी उनको पता है, उनके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है इस कनेक्शन को लेकर के, बट डिनाइल की एनर्जीज यहाँ पर आती हैं विद दिस कार्ड शोइंग आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल, क्योंकि यहाँ पर टाइम चाहिए, क्योंकि यहाँ पर टाइम चाहिए आप या आपके पर्सन को इस रिलेशनशिप को सॉलिडिफाई करने के लिए, राइट? इसलिए भी आपको लगता होगा कि शायद ये टाइम फैक्टर कहीं ना कहीं आपको अभी ऐसा फील करा रहा होगा कि क्या दिस इज़ इट, शायद इसके आगे नहीं जाएगी बात, बट ऐसा नहीं है। लाइक आई सेड कि इस रिलेशनशिप में वो पोटेंशियल है। विक्ट्री और सक्सेस का भी कार्ड था, तो आई कैन नॉट टेल यू कि आप लेट गो करें इस रिलेशनशिप को, बट इस टाइम को उस तरीके से यूटिलाइज़ करें जहाँ पे आप ओवरली ओवर थिंक कर करके कमिटमेंट के बारे में अपने आप को परेशान ना करें। फ़िलहाल इस टाइम को आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, पर्सनल ग्रोथ के लिए, करियर ग्रोथ के लिए यूज़ करें। एंड जब वो चीज़ें आप स्पिरिचुअली अपने अंदर ग्रोथ फील करोगे तो आपकी मैनिफेस्टिंग एनर्जीज़ भी हाई होंगी। जब वो हाई होंगी तो आप इस रिलेशनशिप को भी इस तरीके से मैनिफेस्ट कर सकते हो जहाँ पे आप कमिटमेंट और फैमिली देखो अपने पर्सन के साथ, राइट? लेट्स सी द एडवाइस फॉर यू। व्हाट डू एंजल्स वांट टू टेल यू लिब्रा? Choose a new direction. Within the next few weeks, a year from now, आप में से कुछ लोगों की शादी आज से 1 साल के बाद होने के हाई चांसेस बनते हैं। Like I said, wait, have patience. Within next few week, अगर आप दोनों के बीच में बातें बंद हैं तो within next few week वो बातों का होना, एक क्लैरिटी का आना और एक नई डायरेक्शन में चीज़ों को देखना, वो भी होते हुए बनता है। अगर कोई चीज़ आपके अंदर एक सॉरो या डीप सॉरो को फील करा रही है तो उसके लिए कहीं ना कहीं एक न्यू डायरेक्शन चूज़ करने की ज़रूरत है। वो आपको स्पिरिचुअल पाथ पे जाके आएगा। क्लेंजिंग करिए, मेडिटेट करिए, रिमूविंग नेगेटिविटी, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए। अपने आसपास की जगह से अपने अंदर मन में जो नेगेटिविटी है उसको निकालिए, स्पिरिचुअली ग्रो करिए, मैनिफेस्टिंग पावर को बढ़ाइए, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। वो सारी चीज़ें आपको एक नया डायरेक्शन, एक नया पर्सपेक्टिव देने में हेल्प करेंगी। और विद इन फ्यू वीक्स यहाँ पर कम्युनिकेशन आते हुए, एक्चुअली उससे पहले ही आते हुए मुझे दिखता है। एंड फॉर अ ईयर फ्रॉम नाउ समथिंग गुड इज़ इन द स्टोर फॉर यू लिब्रा, राइट? सो डू नॉट बी एंग्शियस। फ़िलहाल के लिए पेशेंस रखिए, वेट करिए और इस टाइम का उस तरीके से यूज़ करिए जहाँ पे आप असेंड कर सकें स्पिरिचुअली, अपनी मैनिफेस्टिंग पावर को बढ़ा सकें एंड अकॉर्डिंगली जो भी आप चाहते हो इस रिलेशनशिप से इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सके, राइट? सो दिस वॉज योर रीडिंग लिब्रा। आई होप इट रेजोनेटेड विथ यू। आपसे आगे आने वाली रीडिंग्स में मिलते हैं। टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, डू नॉट be anxious because things will work out in your favor in the long run, and please do not forget to like, share and subscribe to Riva Tarot. Thank you for watching.